नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का भारतीय साक्ष्य अधिनियम की इस यूट्यूब श्रृंखला में विकास जैन द्वारा हार्दिक स्वागत किया जाता है। जैसा कि हम बात कर रहे थे दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में कि दस्तावेजों की अंतर्वस्तु को प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा ही साबित किया जा सकेगा, अर्थात प्राइमरी या सेकेंडरी एविडेंस ही दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में ग्राह्य है। हमने देखा कि दस्तावेजी साक्ष्य में प्राइमरी एविडेंस क्या होता है, सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है, सेकेंडरी एविडेंस किन कंडीशन में दिया जाता है, किन परिस्थितियों में सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए सूचना देना आवश्यक है। तो इसी कड़ी में और इसी के आगे हम बात करते हैं धारा 70, 71, 72, 73 और 73A। धारा 70 बताती कि अनुप्रमाणित दस्तावेज के पक्षकार द्वारा निष्पादन की स्वीकृति। अनुप्रमाणित दस्तावेज के किसी भी पक्षकार की अपने द्वारा उसका निष्पादन करने की स्वीकृति उस दस्तावेज के निष्पादन का उसके विरुद्ध पर्याप्त सबूत होगा। यद्यपि ऐसी दस्तावेज को जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है। यह धारा उन अनुप्रमाणित दस्तावेजों को लागू होती है जिनका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है। इस धारा की उपबंध धारा 69 के परंतु के रूप में है और जहां किसी दस्तावेज का निष्पादन स्वीकार कर लिया जाए वहां किसी भी अनुप्रमाणक साक्षी को बुलाया जाना आवश्यक नहीं है। इसके बाद धारा 71 ये कहती है कि जबकि अनुप्रमाणक साक्षी निष्पादन का प्रत्याख्यान करता है अर्थात डिनाई करता है, तब सबूत क्या होंगे। यदि अनुप्रमाणक साक्षी दस्तावेज के निष्पादन का प्रत्याख्यान करे या उसे उसके निष्पादन का स्मरण ना हो तो उसका निष्पादन अन्य साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकेगा। दस्तावेज साबित करने वाले पक्षकार को ऐसा ही होने से बचाने के लिए और न्याय देने में की रुकावटों को हटाने के उद्देश्य से इस धारा का निर्माण किया गया है। केवल इस तथ्य से कि किसी दस्तावेज के अनुप्रमाणक साक्षियों ने अपने हस्ताक्षरों को अस्वीकार कर दिया है, दस्तावेज अविधि मान्य नहीं होगा यदि विश्वसनीय प्रकार के साक्ष्य से यह साबित कर दिया जाए कि साक्षियों ने मिथ्या परिसाक्ष्य दिया है। इसके बाद बात करते हैं धारा 72 की, जो कहते हैं कि उस दस्तावेज को साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है। यदि किसी दस्तावेज का किसी विधि के अंतर्गत अनुप्रमाणित होना आवश्यक नहीं है किंतु पक्षकार ने स्वयं उत्साहित होकर उसका अनुप्रमाणित कर दिया है तो उसके अनुप्रमाणित होते हुए भी उसे इस प्रकार साबित किया जा सकता है जिस प्रकार किसी अनुप्रमाणित न हुई दस्तावेज के अधीन साबित किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं 73 की, जो बताती है कि हस्ताक्षर, लेख या मुद्रा की तुलना अन्य से जो स्वीकृतियाँ साबित है। यह भी निश्चित करने के लिए कि क्या कोई हस्ताक्षर, लेख या मुद्रा उस व्यक्ति की है जिसके द्वारा उसका लिखा या किया जाना तात्पर्य है, किसी हस्ताक्षर, लेख या मुद्रा की जिसके बारे में यह स्वीकृत है या न्यायालय को समाधानप्रद रूप में साबित कर लिया गया है कि वह उस व्यक्ति द्वारा लिखा या किया गया था, उससे जिसे साबित किया जाना है तुलना की जा सकेगी। यद्यपि वह हस्ताक्षर, लेख या मुद्रा किसी अन्य प्रयोजन के लिए पेश या साबित न की गई हो, न्यायालय में उपस्थित किसी व्यक्ति को किन्हीं शब्दों का अंकों को लिखने का निर्देश न्यायालय इस प्रयोजन से दे सकेगा कि ऐसे लिखे गए शब्दों या अंकों को किन्हीं ऐसे शब्दों का अंकों से तुलना करने के लिए न्यायालय समर्थ हो सके, वे जिसके बारे में अभिकथित है कि उस व्यक्ति द्वारा लिखे गए थे। ये धारा
किन आवश्यक उपांतरों के साथ अंगुली छापों को भी लागू है। हस्तकलेख तथा हस्ताक्षर धारा 45 और धारा 47 तथा धारा 67 के उपबंधों के अनुसार साबित किए जा सकते हैं। इस धारा में हस्ताक्षर, लेख, मुद्राओं और अंगुली छाप को साबित करने का एक और ढंग दिया गया है। यह भी निश्चित करने के लिए कि क्या कोई हस्ताक्षर, लेख, मुद्रा या अंगुली चिन्ह उस व्यक्ति की है जिसके द्वारा उसका लिखा जाना तात्पर्य है। न्यायालय द्वारा उसकी एक दूसरे हस्ताक्षर, लेख, मुद्रा या अंगुली छाप से जिसके बारे में यह स्वीकृत साबित कर दिया गया है कि वह उस व्यक्ति द्वारा लिखा या किया गया था, तुलना किया जा सकेगी। तुलना न्यायाधीश या किसी विशेषज्ञ या हस्तलेख से परिचित व्यक्ति द्वारा की जा सकती है। इसके बाद 73A कहता है कि अंकीय हस्ताक्षर के सत्यापन के बारे में सबूत। ये सुनिश्चित करने के लिए कि क्या डिजिटल सिग्नेचर उस व्यक्ति का अंकीय हस्ताक्षर है जिसके द्वारा वह किया गया है, तो वहाँ न्यायालय उस व्यक्ति या नियंत्रक या प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को अंकीय हस्ताक्षर प्रमाण पत्र पेश करने का निर्देश दे सकेगा। किसी विलेख में रिक्त स्थान है, उन तथ्यों का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता जो ये दर्शित करते हों कि उनकी किसी प्रकार पूर्ति विपरीत थी। किसी अन्य व्यक्ति को अंकीय हस्ताक्षर प्रमाण पत्र में सूचीबद्ध सार्वजनिक सूचक शब्द को प्रयोग करने और उस व्यक्ति द्वारा किया गया तात्पर्य अंकीय हस्ताक्षर को सत्यापित करने का निर्देश दे सकेगा। इस तरह साक्ष्य अधिनियम के अधीन दस्तावेजों के असलीपन को साबित करने के लिए धारा 67, धारा 68, धारा 69, धारा 70 और धारा 71 बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी सेक्शन है। इसमें यदि कोई जो 67 से लेकर 71 जो धाराएं दी गई है किसी दस्तावेज के असलीपन को साबित करने के लिए, इसमें 67 बताती है यदि कोई दस्तावेज किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित या लिखी गई अभिकथित है तो ये साबित करना आवश्यक होगा कि दस्तावेज उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर है जिसके हस्ताक्षर कहे जा सकते हैं और उसी के हस्तलेख में है जिनका लिखा जाना वह कहा जाता है। इसके बाद धारा 68 वो कहती है कि जहाँ किसी दस्तावेज का अनुप्रमाणित होना किसी विधि के अनुसार अनिवार्य है, वहाँ जब तक वह दस्तावेज धारा 68 के परंतु के अंतर्गत नहीं आती है, उसका निष्पादन साबित करने के लिए कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी को, यदि ऐसा साक्षी जीवित हो, न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत आता हो और साक्ष्य देने में समर्थ हो, न्यायालय में बुलाना आवश्यक है। इसके बाद आती है धारा 69। वो बताती है कि यदि किसी दस्तावेज का कोई भी अनुप्रमाणक साक्षी पाया न जा सके या दस्तावेज का निष्पादन उस दस्तावेज को साबित करने के लिए ये साबित करना होगा कि कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी का अनुप्रमाणन उसके हस्तलेख में है और दस्तावेज पर निष्पादन करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर उसी के हस्तलेख में है। इसके बाद धारा 70 किसी अनुप्रमाणिक दस्तावेज के निष्पादन की किसी पक्षकार द्वारा दी गई स्वीकृति उस दस्तावेज के निष्पादन का उसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य होगी, यद्यपि वह ऐसी दस्तावेज है जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है। इसके बाद धारा 71 जो बताती है कि यदि जहाँ अनुप्रमाणक साक्षी दस्तावेज के निष्पादन में इनकार करता है या उसके निष्पादन का स्मरण नहीं रखता है, वहाँ उसका निष्पादन अन्य साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है।